बच्चों स्टार्ट करते हैं बेटा। एपी फ्रॉम रेजोनेंस बुक एनटीएससी एक्सरसाइज सेकंड। तो भाई एपी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके बेटा, और अब एक्सरसाइज सेकंड करते हैं। उससे पहले ऑब्जेक्टिव हो चुके, चेक योर प्रोग्रेस हो चुकी। कॉलम जो चेक योर प्रोग्रेस वाले कॉलम हैं वो सभी यहाँ तक A to Z क्वेश्चन हो चुके मोस्टली। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सेकंड। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है A3 + A15 मैंने मैथमेटिकली लिखा है, लैंग्वेज में लिख रखा था द थर्ड एंड 15 सम ऑफ थर्ड एंड 15 एलिमेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ 6th 11th एंड 13 एलिमेंट्स, देन विच एलिमेंट्स पॉसिबल टू जीरो, यानी कि कौन सा एलिमेंट जीरो हो जाएगा। इसका एलिमेंट मीन्स टर्म। तो A3 को हम लिखेंगे A+2D और A15 को लिखेंगे A+14D और राइट साइड में A6 को लिखेंगे A+5D और A11 को लिखेंगे A+10D और A13 को लिखेंगे A+12D। तो ये आ जाएगा देखो A+A 2A और ये आ जाएगा 14+2 16D। राइट साइड में A+A यानी कि 3A और 5+15 5+10 15+12 यानी कि 27D। तो भाई बच्चों अब ये इस तरफ आ जाएगा -A और ये इस तरफ आ जाएगा -11D। राइट साइड 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे A+11D = 0 और A+11D मीन्स 12th टर्म। तो इसकी 12th टर्म क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। ठीक है ना। सेकंड करते हैं, देखो साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी द रेशो ऑफ द साइड्स इज। साइड जो है राइट एंगल ट्राइंगल की वो एपी के अंदर दे रखी है, तो एक साइड को A-D लाइट कर लेते हैं, एक को A और एक को A+D। ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड किसमें, एपी के अंदर। तो पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज करते हैं। देखो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है बच्चों वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। किसी को भी आप परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेनस होती है बड़ी साइड, तो स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे A² + D² + 2AD और राइट में हो जाएगा A² + D² - 2AD। तो A² से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, D² से D² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा ये इस तरफ आकर 4AD और राइट में बच जाएगा A²। A से डिवाइड कर देंगे, A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4D। ठीक है ना। तो A की जगह यहाँ पर 4D रखेंगे, अगर हम यहाँ पर 4D रखेंगे और यहाँ पर 4D रखेंगे तो ये आ जाएगा 3D 4D एंड 5D और D से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3 4 5। और वैसे भी अगर आप ट्रिक सुनना चाहें इसकी तो देखो यहाँ पर जो पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज होने लग रही है वो केवल इन क्वांटिटीज के ऊपर होने लग रही है, बाकी किसी के ऊपर थ्योरम यूज ही नहीं होती। यानी कि बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल इसी में होता है, बाकी किसी में होता नहीं। तो ये जो साइड है ये राइट एंगल ट्राइंगल की हो ही नहीं सकती। तो डायरेक्ट आंसर था 1 सेकंड के अंदर 3 4 5 रेशो है ये उनका। ठीक है ना। ये था क्वेश्चन भाई। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 4 5। ठीक है ना। सेम ऑप्शन थे इसमें तो क्वेश्चन ये चला हुआ था, रेशो निकालना था, 3 4 5 आ गया आंसर। बाकी किसी में पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज होती है नहीं साइड में। तो थर्ड क्वेश्चन है सम ऑफ द 3 नंबर्स ऑफ एपी इज 12 एंड द सम ऑफ द 3 क्यूब्स ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, फाइंड द नंबर्स। देखो अगर ऑप्शन से करना चाहे आप तो बेस्ट है ये क्वेश्चन करने का मेथड, टाइम बहुत ज़्यादा कम लगेगा। तो ये हो गया 7 + 5 12 10 12, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो इसका सम 12 से ऊपर चलेगा, इसका सम 12 से ऊपर चलेगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो गया। एक कंडीशन दोनों पूरी करते, कहीं आप एक चेक करके इसको टिक कर दें या इसको टिक कर दें। तो इसमें दो कंडीशन दोनों चेक करेंगे हम। आगे है कि सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो इसका क्यूब हो जाएगा 27, इसका क्यूब हो जाएगा 64, इसका क्यूब हो जाएगा 125। तो ये आ जाएगा 11 + 5 16,
8 + 2 10 + 1 11 और 2 16। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा भाई बच्चों, ये होगा। ठीक है ना। इनके क्यूब का सम जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट वही मिलेगा जो इसमें लिखा हुआ है 216। ऐड करेंगे तो 288 आ जाएगा, देखो। ठीक है ना, आया समझ में। सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। चेक कर लेता हूँ मैं 288 है क्या है ये। क्वेश्चन नंबर है ये 3rd। 288 है बेटा। ठीक है ना। और मेथड से करना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म लेट कीजिए a - d, a यानी कि एक्सप्लेनेशन मेथड से। ये टर्म लेट कर लिए हमने, इनका सम जो है वो 12 के इक्वल रखेंगे। इनको ऐड करके तो d से -d कैंसिल हो जाएगा। 3a की वैल्यू आ जाएगी 12 और a की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है ना। तो एक टर्म आ जाएगी 4 - d, 4 और 4 + d। ठीक है ना। अब इनके क्यूब का जो सम है वो आप रख दीजिए 288 के इक्वल। वहां से d की वैल्यू मिल जाएगी आपको और ±2 मिलेगी। तो आंसर आ जाएगा 246 या 642। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ दिस अप टू 100 टर्म्स। अब देखेंगे भाई, देखो मेथड तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं इसको करवा देता हूँ एक भी बनाकर। तो 1² - 2² ये टर्म आप सेपरेट कर लीजिए, +3² - 4² ये टर्म सेपरेट कर लीजिए, +5² - 6² ये टर्म सेपरेट कर लीजिए, एंड सो ऑन। लास्ट में आप जानते हो 99² और -100²। तो भाई यहाँ पर a + b a - b लगाएंगे तो ये आ जाएगा a - b और a + b, यानी कि ये 3 और ये -1, तो -3 तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक ऐसा ही यहाँ पर आप लगाएंगे, देखो a + b a - b, तो a - b से तो -1 आ जाएगा और a + b से 7 आ जाएगा, तो ये -7 आ जाएगा। यहाँ पर लगाएंगे 6 + 5 11 और 5 - 6 -1, तो यहाँ पर -11 आ जाएगा, एंड सोन ऐसे चलता रहेगा। देखो अब टर्म कितनी बच गई आपके पास, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये है 3 + 7 + 11, यानी कि इसका सम करना आपने। और टर्म आप जानते हैं कितनी बच गई, अप टू 50 टर्म्स। 50 टर्म्स क्यों बच गई, टोटल टर्म थी आपके पास 100। देखो 1 2 3 4 5 100 तक। तो दो दो टर्म को ऑपरेट करके हमने एक टर्म बनाई है, दो टर्म को ऑपरेट करके एक सिंगल टर्म बना दी, दो टर्म को ऑपरेट करके एक सिंगल टर्म बना दी। Therefore, total terms are 50 terms in this sequence and this series is an AP। देखो 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। तो भाई 50 टर्म का सम निकालना आपने, माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है, 2a यानी कि इसका डबल प्लस n - 1 यानी कि 49 और d की जगह क्या आ जाएगा 4। तो कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, अंदर से 2 कॉमन निकाल कर बाहर वाले को कैंसिल कर देते हैं 3 और ये आ जाएगा 2। ठीक है ना। 98 + 3 हो जाएगा, यानी कि 101 × 50। तो आंसर आ जाएगा आपका 5050, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी इफ फर्स्ट टर्म इज 100 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स। यानी कि फर्स्ट टर्म है बच्चों 100 और पहली जो 6 टर्म का जो सम है ना, 6 टर्म का जो सम है, फर्स्ट 6 टर्म का जो सम है वो नेक्स्ट 6 टर्म के सम के इक्वल है। तो नेक्स्ट 6 टर्म के सम को आप S6 नहीं लिख सकते, वो आपने क्या लिखना पड़ेगा, S12 में से S6 माइनस करनी पड़ेगी, तब जाकर नेक्स्ट 6 टर्म के सम को डिनोट किया जाएगा। यानी कि S से हम जो डिनोट करते हैं, S6 मीन्स पहली 6 टर्म, S7 मीन्स फर्स्ट 7 टर्म्स का सम, S12 मीन्स फर्स्ट 12 टर्म्स का सम, यानी कि स्टार्टिंग हमेशा फर्स्ट से होती है। तो नेक्स्ट 6 टर्म के सम को S से डिनोट किया ही नहीं जा सकता। तो उसके लिए क्या है, 12 टर्म के जोड़ में से पहली 6 टर्म का जोड़ माइनस कर दूंगा तो अपने आप आगे की 6 टर्म आ जाएंगी। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या ऐसा कर सकते हो, देखो A1 + A2 + A3 + A4
प्लस A5 प्लस A6। फर्स्ट 6 टर्म का सम ये हो गया और नेक्स्ट 6 टर्म का सम ये हो जाएगा A7 A8 A9 A10 A11 और A12। ऐसे भी कर सकते हो आप, दोनों से सेम आंसर आएगा। देखो इसको एक्सपेंड करेंगे, ये A हो जाएगा, ये A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, ऐसे करके और सब ये को ऐड कर देना तो 6A हो जाएंगे। और D कितने हो गए, यहाँ से 1D आ जाएगा, यहाँ से 2D आ जाएगा, यहाँ से 3D आ जाएगा, यहाँ से 4D आ जाएगा, यहाँ से 5D आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 15। ठीक है ना, इनको ऐड कर लो या ये फार्मूला लगा सकते हो, n इंटू एन प्लस 1/2 कंजक्टिव नेचुरल नंबर को ऐड करना हो तो आपने। तो D कितने आ जाएंगे यहाँ से 15। राइट में देखो A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस, यानी कि, और ये क्या था 5 टाइम्स था बच्चों। देखो ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। पहली 6 टर्म का जोड़ आगे वाले 6 टर्म के जोड़ का 5 गुना है, तो 5 तो यहाँ पर रहेगा और 6 से ये आ जाएगा, देखो 6 से, और यहाँ से क्या आएगा 6D, यहाँ से आएगा 7D, यहाँ से आएगा 8D, और यहाँ से आएगा 9D, और यहाँ से आएगा 10D, और यहाँ से आएगा 11D। अब ऐड कर सकते हो, ये 20 हो गया, ये 10 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, 38 हो गया, 38 में 7 ऐड करेंगे हम तो 45 हो जाएगा, 45 में 6 ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा, 51D। ठीक है ना। तो निकालना क्या था, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना था। A की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, ये हो जाएगा 6A प्लस 15D और प्लस 30A और प्लस 5 इंटू 51 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो 520D। तो A की जगह 100 रखेंगे हम, तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इक्वल का साइन था तो 15D इस तरफ है और ये उस तरफ ले जाते हैं, बल्कि यहाँ पर आ जाएगा 6A माइनस 30A और राइट में है 225D माइनस 15D, तो ये बच जाएगा आपका माइनस 24A और राइट में बचेगा आपका 210D। ठीक है ना। तो A की जगह 100 रखेंगे और अब D की वैल्यू निकल जाएगी -24 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 210। तो कैंसिल कर सकते हो भाई इसको, ये इससे कैंसिल हो गया। और थोड़ा सा क्वेश्चन चेक करने की ज़रूरत है बच्चों, स्टेटमेंट देखता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर था ये फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी whose first term is 100, sum of whose first 6 term is 5 times the sum of next 6 term। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये 5 टाइम्स, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ जाएगा यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 9 12 14 15। ठीक है, ये भी यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, मैंने इस तरीके से ले लिया। उसके बाद 7th 8th 9th 10th 11th 12th 2 और +4 6 टर्म हो गई ये भी, तो इसको ऐड करेंगे A प्लस A प्लस A प्लस A 6A और यहाँ पर आ जाएगा 6D, यहाँ पर आ जाएगा 7D, यहाँ पर आ जाएगा 8D और यहाँ पर आ जाएगा 9D, यहाँ पर आ जाएगा 10D और यहाँ पर आ जाएगा 11। तो ये आ जाएगा 20 + 2 30 और 38 और 13 और ऐड कर देंगे इसमें, ये आ जाएगा 11 3 + 4 5 51 ही आएगा भाई। 5 से मल्टीप्लाई किया हमने 30A और 5 × 5 और 5 5 × 25। ये गलत हो गया था बेटा। ठीक है ना, 225 हो जाए 255 हो जाएगा, ये 255। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है ना, तो ये है आपका यहाँ पर 240। तो कैंसिल करेंगे, 0 कैंसिल हो गई और ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 100। आंसर आ जाएगा बच्चों -10। ठीक है ना, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई भाई क्वेश्चन में, सॉरी उसके लिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है 100 और D निकालना था आपने, तो सिंपली बेटा ये लगा दो आप और यहाँ पर लिखो 6/2 2A + 5D, यहाँ पर 12/2 2A + 11D, यहाँ पर 6/2 2A + 5D और उसको कैलकुलेट करेंगे आप, ये रिलेशन आ जाएगी आपके सामने, उसमें A की वैल्यू पुट कर देना 100। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6th। स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार। तो 6 की स्टेटमेंट है बच्चों, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन रेशो दिस, यानी कि एस एन डैश आपको दे रखा है ये 7n+1 और 4n+27, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग एपी है, उनके सम का रेशो दे रखा है आपको, और आपने निकालना क्या है 11th टर्म का रेशो। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बेसिक में, आपने अगर वो वीडियो वॉच नहीं की तो जाकर वॉच कर सकते हो, बेसिक ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डिटेल्ड बेसिक। तो बेटा ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ट्रिक ये है कि 11th टर्म का अगर रेशो निकालना है, इनके सम का रेशो दे रखा है, तो मैंने बताया था क्या पुट करना आपने इनकी जगह, इसका डबल और -1 यानी कि 21। तो यहाँ पर 21 पुट कर दिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट बिल्कुल। वैसे क्वेश्चन बहुत लेंथी है, आप करके देख लेना। यहाँ पर एस एन का फार्मूला लगा लेना, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 * d, यहाँ पर n/2 ब्रैकेट 2a डैश प्लस n - 1 * d डैश। a डैश और d डैश अलग होंगे, इसके अलग, इसके अलग, क्योंकि दोनों एपी डिफरेंट है। n दोनों का सेम होगा, ठीक है ना, n दोनों का सेम ही दे रखे है उसने। तो वहां से आपको a और a डैश, d और d डैश की रिलेशन आ जाएगी, उसको फिर यहाँ पर इसका फार्मूला लिखकर a + 10d a डैश प्लस 10d डैश उसमें भरेंगे, तब जाकर आपका आंसर आएगा। इससे डायरेक्ट आंसर आने लग रहा है, देखो 147 + 1 ये हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 84 + 27 यानी कि 148, ये आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा 10 + 1 11, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। कैंसिल होता तो कैंसिल कर सकते हो, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, जो भी ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कैंसिल कर सकते हो। ऑप्शन यहाँ तक भी हो सकता है, इससे आगे अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो करने की जरूरत है, वरना तो यहाँ तक मिलेगा ही आपको। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज दिस, फाइंड a50। Sn दे रखा है बच्चों, Sn 2n² और +3n। क्वेश्चन नंबर है 7। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से करवाता हूँ, देखो दो ट्रिक बताता हूं मैं इसकी, दो ट्रिक। निकालना क्या है, a50 निकालना है, यानी कि 50वीं टर्म। तो 50वीं टर्म निकालेंगे तो आपको a की और d की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और a और d ऐसे चुटकियों में निकाल देते हैं हम। देखो d मैंने बताया था n² के कोफिशिएंट का डबल कर देना, सीधा d आ जाएगा, ठीक है ना, वरना d निकालते समय जोर लगेगा बेटा। और a तो आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे तो s1 आ जाएगा, s1 का मतलब a1, ये आ जाएगा 5। तो बच्चों यहाँ पर रखेंगे आप 5 और +49 एज इट इज, और d की जगह रखेंगे 4। कैलकुलेट तो कर ही सकते हो भाई बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 +3 19, और 5 इसमें ऐड करेंगे तो 1, यहाँ पर 0, 201 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। सेकंड भी एक ट्रिक है, देखो सेकंड ट्रिक से निकालते हैं। इसमें हम क्या निकालेंगे, an, और an क्या होता है बच्चों, sn - (1). तो sn क्या है बेटा, 2n² + 3n, और sn - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर n - 1 पुट करेंगे, n - 1² और +3 × n - 1। तो इसको सोल्व करेंगे, आपका जो है वो an आ जाएगा, 2n² + 3n एज इट इज। इसको सोल्व करेंगे n², 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n², ये आ जाएगा +1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, बार माइनस है ना, इनका डबल क्या हो जाएगा -2n, इसका फिर डबल क्या हो जाएगा -4n, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4n बार के कारण, ये माइनस के कारण, ये आ जाएगा -3n, और ये आ जाएगा +3। तो ये इससे कैंसिल हो गए, देखो ये कैंसिल हो गया, और an आपका आ गया यहाँ पर
4n और +1, ठीक है ना। अब निकालना क्या आपने, 50th टर्म निकालनी। देखो 50th टर्म 50वीं टर्म, तो आप जानते हो सीधा यहाँ पर n की जगह क्या रखा जाएगा 50, तो 4 × 50 और +1 यानी कि 201। तो दोनों की दोनों ट्रिक से काम किया बेटा हमने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। एट्थ है भाई, सम ऑफ n टर्म्स इज दिस, यानी कि इस एपी की n टर्म्स का सम निकालना आपने। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई कैसे किया ये आप जानते हो, देखो, और नहीं जानते तो भी बता देता हूँ। क्या मैंने, देखो √2 को एज इट इज रखा। क्वेश्चन नंबर है बेटा 8 को मैंने लिखा 2 × 4 और 4 का रूट बार निकाल दिया। 18 को लिखा मैंने 9 × 2 और 9 का रूट बार निकाल दिया। 32 को लिखा मैंने 16 × 2 और 16 का रूट बार निकल गया, एंड सो ऑन। तो इसकी nth टर्म तो पता ही चल गई, n√2 हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है, nth टर्म हो जाएगी n√2। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, ये आ जाएगा n/2 और a + l, ये आ गया भाई सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना। ये आंसर है। √2 कॉमन निकालेंगे इसमें से, n ऑलरेडी था, √2 कॉमन निकालने के बाद n+1, √2 यहाँ पर है, बाहर निकल जाएगा √2 और लोअर पार्ट में क्या है 2, तो 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, ये कैंसिल हो जाएगा, n × n+1/√2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, SR डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट R टर्म्स ऑफ ए P, देन S3n is to S2n - Sn is equal to, यानी कि S3n डिवाइडेड बाई S2n - Sn, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है ना। अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं सीधी सीधी, देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, अपर पार्ट में लोअर पार्ट में सेम एपी की डिफरेंट टर्म्स का सम लिखा हुआ हो, तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा। देखो अपर पार्ट में जो n का कोफिशिएंट वो ले लीजिए और लोअर पार्ट में n के कोफिशिएंट का डिफरेंस ले लीजिए, तो डायरेक्ट आंसर आज आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन में 3, ठीक है ना। लेकिन एक्सप्लेनेशन मेथड चाहते हैं आप, कुछ बच्चों के क्वेरी आती है कि भाई एक्सप्लेन भी किया करो सर इस तरह के ट्रिक के साथ साथ। तो एक्सप्लेनेशन मेथड के अकॉर्डिंग तो आप जानते हो 10th क्लास में क्या है, n/2 2a + n-1 × d, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ही 2n/2 और 2a + 2n-1 × d, -Sn की जगह लिखेंगे n/2 और 2a + n-1 × d। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, पर पार्ट पढ़ा रहने दो एज इट इज। लोअर पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। तो देखो सबसे पहले यहां से मैंने 1/2 कॉमन निकालकर ये 1/2 कैंसिल कर दिया, तो अपर पार्ट में रह जाएगा 3n ब्रैकेट 2a + 3n-1 × d, और लोअर पार्ट में ये मैंने 2 कॉमन निकालकर कैंसिल किया, तो यहाँ पर बच गया 2n, और साथ में n भी कैंसिल कर सकते हो आप, अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों से, यानी कि n/2 कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ से और इस n/2 से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर बच जाएगा 2 ब्रैकेट 2a + 2n-1 × d। यहाँ पर बचेगा -2a और -nd और +d, d की मल्टीप्लाई कर दी अंदर। यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो इस टाइप में कर देते हैं 3 टाइम्स 2a + 3nd - d, यहाँ पर मैंने d की मल्टीप्लाई कर दी। लोअर पार्ट में क्या है, देखो ये आ जाएगा 4a, यहाँ पर आ जाएगा 4nd और -2d, -2a
माइनस एन डी और प्लस डी, ठीक है ना। तो 4a माइनस 2a क्या आ जाएगा 2, 2a प्लस 3 माइनस डी, और भाई 2a माइनस 4a माइनस 2a आ जाएगा 2 यहाँ पर, 4nd माइनस एन डी आ जाएगा प्लस 3nd, और माइनस 2d प्लस डी आ जाएगा माइनस डी। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा कंप्लीटली और आंसर आ जाएगा 3, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। केवल 1 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हो। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे रखे हो, इसकी वैल्यू निकालनी हो, ठीक है ना। अपर पार्ट में एन का कोफिशिएंट, लोअर पार्ट में एन के कोफिशिएंट का डिफरेंस। अगर अपर पार्ट में भी डिफरेंस लिखा हो तो वो भी ऐसे डिफरेंस कर देना, जैसे ये मैंने बताया 2 - 1 तो नीचे और 3 ऊपर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, कंसीडर द सीक्वेंस 1 - 2 3 - 4 एंड सो ऑन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 300 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यानी कि सीक्वेंस आपकी ये है, क्वेश्चन नंबर है 10, 1 - 2 प्लस 3 - 4 प्लस 5 - 6 एंड सो ऑन, और लास्ट में है प्लस n इंटू -1 × n+1। देखो सीक्वेंस थी आपकी और एवरेज पूछा था उसने, एवरेज यानी कि 300 टर्म का एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं 300 टर्म ले लेता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पर 300 रखूंगा, यहाँ पर 300 रखूंगा, तो 300 और -1 की पावर 301, तो ये क्या हो जाएगा -1, तो ये -300 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। यानी कि ये तो कर दिया मैंने इन सब का सम, और नीचे 300 से डिवाइड कर देता हूँ बच्चों, ये आ जाएगा एवरेज, जो आपने 10th क्लास में निकाला था मीन। तो भाई इन दोनों का सम हो जाएगा -1, इन दोनों का सम हो जाएगा -1, इन दोनों का सम हो जाएगा -1। इस तरीके से कितनी टर्म हो जाएंगी, 150 टर्म्स, क्योंकि 300 टर्म थी ना तो उनकी हाफ हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा। तो 150 टर्म्स का सम तो -150 ही होगा, यहाँ पर 111 तो ही ऐड करना केवल, और नीचे है 300, तो आंसर आ जाएगा 0.5 -0.5, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था भाई ये भी। नेक्स्ट, एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी एंड S2n इक्वल टू दिस, देन द रेशो ऑफ S3n एंड Sn। दे क्या रखा है बच्चों, S2n दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 11th, ये S2n दे रखा है 3 टाइम्स Sn के इक्वल, ठीक है ना। 3 टाइम्स Sn के इक्वल निकालना क्या है, S3n इज टू Sn, ये निकालना, ठीक है ना। आया समझ में। तो भाई यहाँ से a और d की रिलेशन पकड़ेंगे और वो इसमें पुट कर देंगे, तो इसको लिखेंगे हम 2n/2 ब्रैकेट 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। सम का फार्मूला यूज किया हमने 3 एज इट इज, और n/2 होता है यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो n से n कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 4a, और 2 की मल्टीप्लाई 4nd और -2d। राइट में 3 की करेंगे 6a प्लस 3nd और -3d। ये इस तरफ चले आ जाएगा, चलो इस तरफ ले आते हैं, -2a आ गया यहाँ पर, 4nd था ये इस तरफ आकर प्लस nd बच जाएगा, और -2d इस तरफ आकर प्लस d बच जाएगा, राइट साइड 0। तो 2a की वैल्यू आ जाएगी nd प्लस d, यानी कि n+1 इंटू डी। तो रेशो निकालना किसका आपने, S3n डिवाइडेड बाई Sn का, तो ये आ जाएगा 3n/2 ब्रैकेट 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, और लोअर पार्ट में n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपने क्या है, 2a की जगह nd प्लस डी रखी, पहले तो ये कैंसिल कर देते हैं, 3 अपर पार्ट में बच गया,
और 2a की जगह एन डी प्लस डी रख देंगे यहाँ पर, और ये क्या है मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 3 माइनस डी। लोअर पार्ट में क्या है डी रख दें, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही यहाँ पर है 2a प्लस एन डी माइनस डी। तो भाई कैंसिल वैंसिल करते हैं इसको, देखो एन डी और प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 डी, और डी से डी कैंसिल ही हो गया। लोअर पार्ट में क्या है, ये था आपके पास 2a की वैल्यू रख देता हूँ बेटा मैं, 2a की वैल्यू है एन डी प्लस डी, तो डी से माइनस डी कैंसिल हो गया, एन डी क्या हो गया 2 तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आ गया आंसर 6/1। तो 6:1 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, आया समझ में। तो भाई बच्चों रिक्वायरमेंट ये थी इसकी, ये गिवन था देखो S2n 3 टाइम्स Sn के इक्वल था, तो S3n और Sn का रेशो निकालना था आपने, ठीक है ना। तो रेशो आ गया 6:1। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इजी है ये भी। और भाई सेकंड मेथड भी मिल जाएगा इसका, अगर आप ट्राई करें तो। ट्रिक हर क्वेश्चन, लगभग हर क्वेश्चन की ट्रिक बन सकती है बच्चों। नेक्स्ट है द सम ऑफ, ये है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 400 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 6, यानी कि 400 से नीचे ऐसे नंबर जो 6 से डिवाइड नहीं होते। तो भाई एक ही रास्ता है, बेस्ट रास्ता है इसका निकालने का। क्या कीजिए आप सभी नंबर का सम कर लीजिए, पहले 400 तक का ही कर लीजिए, वैसे 400 शामिल नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। 400 से नीचे के नंबर आपने बताने हैं, तो 3999 ले देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो 6 से डिवाइड होने वाले जैसे 6 + 12 + 18 एंड सो ऑन। तो लास्ट क्या आएगा ये देख लेते हैं, 399 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36, यानी कि 3 माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पर 6 होता तो डेफिनेटली कैंसिल हो जाता 396, ठीक है ना। बस सिंपल क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है ना। यानी कि 1 से लेकर 400 से नीचे तक, यानी कि 400 से लेस, 400 से लेस उसने बोला, 400 से लेस, तो 400 से लेस यानी कि 399 तक के नंबर का जोड़ करना आपने जो 6 से डिवाइड नहीं होते। तो मैंने रास्ता क्या निकाला इसका, 12th क्वेश्चन है। तो मैं 399 तक का सभी का सम कर लेता हूँ, उसमें से 6 के मल्टीपल माइनस कर देता हूँ। तो भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, देखो अगर सभी कॉन्सेक्टिव नेचुरल नंबर हो तो उनका सम आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर AP का जोड़ लगा सकते हो आप। AP तो है ही 399/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-d ये लगा सकते हो, या डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लीजिए 399 × 400 / 2। ये सम होगा इन सभी का। इसका सम करने के दो रास्ते, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-d या फिर n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो n/2 ब्रैकेट a प्लस l यूज करेंगे, n/2 और a प्लस l। अब केवल n की जरूरत है आपको, n कितने होंगे, तो डेफिनेट सी बात है भाई, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो जितना आएगा उतने ही तो n होंगे ना। ये आ गया 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 यानी कि 66 टर्म होंगे बच्चों। किसी के भी मल्टीपल रखे हुए हों कंसेक्टिव मल्टीपल, तो लास्ट नंबर को आप उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए जिसके मल्टीपल हो, वो नंबर ऑफ टर्म आ जाती है। तो ये कैंसिल कर सकते हो आप इससे, 200 आ जाएगा ये, 399 × 200 और -66, और इसको ऐड करेंगे 33 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होकर ये आ जाएगा 402, ठीक है ना। और आगे तो कैलकुलेट कर ही सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। नेक्स्ट है बच्चों, इफ दिस
कोमा दिस आर इन एपी। अगर ये सब एपी में है तो करना क्या, आपने ये ऑप्शन जो दे रखे इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना कि क्या होगा। तो बच्चों मैंने बेसिक जो करवाया था आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है, जिसने बात नहीं की वो बात कर सकता है बेटा, वहाँ से NTSC की प्लेलिस्ट में मिलेगी वो वीडियो आपको। मैंने बताया था कि भाई अगर एपी की कोई भी कॉन्जेक्टिव टर्म है तो उनमें सेम नंबर ऐड करें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से डिवाइड करें नॉन जीरो से, तो रिजल्टेड सीक्वेंस भी हमेशा किस में होगी, एपी में। तो मैं क्या कर लेता हूँ, देखो 2 ऐड कर देता हूँ इन सभी में। 2 ऐड करने का रीज़न क्या है ये आपको पता चल जाएगा अभी। 2 इसमें ऐड किया मैंने, और 2 इसमें ऐड किया मैंने, और 2 इसमें ऐड किया। दिस सीक्वेंस आल्सो इन एपी। कुछ भी सेम नंबर ऐड करोगे तो एपी रहेगा। वैल्यूम ले लेते हैं, b प्लस सी माइनस ए प्लस 2a डिवाइडेड बाई ए, c प्लस ए माइनस बी प्लस 2b डिवाइडेड बाई b, और a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c डिवाइडेड बाई c। तो देखो माइनस ए और प्लस 2a क्या बच जाएगा, प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई बी, और a प्लस बी प्लस सी बाई सी आर आल्सो इन एपी, क्योंकि टर्म तो वही है सेम टू सेम। अब इन सभी को मैं a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देता हूँ, और मैंने कहा था अभी 2 मिनट भी नहीं हुई बेटा कि सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो भी रिजल्टेड सीक्वेंस एपी में रहेगी, लेकिन वो नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं जीरो ना हो। तो अब a प्लस बी प्लस सी का कैसे पता चले क्या है, वो इसने लिखा हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब आप a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइडिंग ऑल दीज टर्म बाई a प्लस बी प्लस सी वी गेट 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी विच आर आल्सो इन एपी। तो ये भी किस में हो जाएंगी, एपी के अंदर। और एपी की कंडीशन आप जानते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। या तो ऐसे लिखो, या क्या है, सेकेंड टर्म का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल। बात एक ही है बेटा, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। 2 बाई बी ये आ जाएगा a प्लस सी बाई ए सी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस सी। ठीक है ना, b की वैल्यू b यहाँ पर ले गया मैं, और 2ac है ये डिवाइडेड बाई a प्लस सी। तो आंसर आ जाएगा 2ac बाई a प्लस सी। ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों Sn प्लस 3 माइनस Sn प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स Sn प्लस 1 माइनस Sn, ये किसके इक्वल है ये बताना हमने। तो भाई ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। मैथ के क्वेश्चन सारे इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना। तो 14 क्वेश्चन है, Sn प्लस 3 माइनस 3 टाइम्स Sn प्लस 2 और प्लस 3 टाइम्स Sn प्लस 1 और माइनस Sn। तो भाई बच्चों जैसा कि आप जानते हो, जैसे कि आपके पास कोई भी एक पी लगा लीजिए, कोई भी एक पी आपके पास, जैसे आप S2 में से S1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, A1। देखो S2 यानी कि 2 टर्म का सम, उसमें से एक टर्म का सम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी A2। S3 में से S2 माइनस करेंगे यानी कि 3 टर्म के सम में से 2 टर्म का सम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, A3 बचेगा। ठीक है ना। और भाई S7 में से S6 माइनस करेंगे तो A7 बचेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टर्म के सम, इनके इस पूरे सम में से मैंने 6 टर्म का सम माइनस कर दिया तो क्या बचेगी, 7th टर्म। ठीक है ना। ठीक इसे बात का यूज करेंगे हम, यानी कि प्रीसीडिंग टर्म तक के सक्सीडिंग टर्म तक के सम में से प्रीसीडिंग टर्म तक का सम माइनस करेंगे तो वो सक्सीडिंग टर्म बच जाएगी आपके पास। तो इसको मैं लिख देता हूँ Sn प्लस 2, एक का ही डिफरेंस है देखो इसके सुफिक्स में, माइनस Sn प्लस 2, तो माइनस का 2 Sn प्लस 2 यहाँ पर बच जाएगा। और ऐसा इसको कर दूंगा मैं -2 Sn प्लस 1, और प्लस का साइन था ये, और प्लस Sn प्लस 1 और माइनस Sn।
क्या किया मैंने, इसको ब्रेक कर दिया, -3 था तो -2 और -1 में ब्रेक कर दिया, ये +3 था तो +2 और 1 में ब्रेक कर दिया। अब देखो ये दोनों से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 है यहाँ पर, इन दोनों से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8n+3 आ जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया आपको, n+3 टर्म के सम में से n+2 टर्म्स का सम निकालेंगे तो n+3 टर्म आ जाएगी। इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये बच गया n+2 -sn+1, और यहाँ पर सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ an+1, ठीक है ना, an+1 लिख दिया मैं हमने। रीज़न क्योंकि n+1 टर्म्स के सम में से sn सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, an+1, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा an+2, ठीक है ना। यहाँ तक तो एक प्रॉपर्टी यूज की हमने एक पी की। आगे और यूज करते हैं, देखो a2 -a1 करोगे आप d आएगा, a3 -a2 करेंगे आप d आएगा, a4 -a3 करेंगे आप d आएगा, a100 -a99 करेंगे आप तो d आएगा। मतलब सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, d। अब देखिए आप an+3 और माइनस, इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ। देखो ये n+3th टर्म है, ये n+2th टर्म, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, d, ठीक है ना। इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा पहले, an+2 -an+1। अब n+2th टर्म में से n+1th टर्म सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, d। तो d - d क्या आ जाएगा आपका, 0, ठीक है ना। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, 2 फार्मूले यूज हुए इसमें, दोनों अच्छे अच्छे फार्मूले। नेक्स्ट 15 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, यानी कि सम दे रखा है जनरल टर्म के रिस्पेक्ट में। Tn डिनोट करता है n टर्म्स के, n टर्म्स nth टर्म को, और Sn डिनोट करता है सम ऑफ n टर्म्स को। तो Sn इसने दे रखा है 15th क्वेश्चन में 1 + Tn और n+2। तो बच्चों निकालना क्या आपने, T2 यानी कि सेकंड टर्म निकालनी है। तो पहले यहाँ पर 1 रख लेता हूँ मैं, 1 रखा है मैंने यहाँ पर 1 + T1, और यहाँ पर 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा 3। और आप जैसा जानते हैं S1 और A1 सेम होता है, यानी कि T1 S1 यानी कि एक टर्म का सम, तो एक टर्म का सम क्या है, एक ही टर्म होगी वो। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 + 3 T1, तो ये सिर्फ आ जाएगा, और 2T1 की जो वैल्यू है ये सिर्फ आ जाएगा -3 आ जाएगी, और T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2, ठीक है ना। अब रिक्वायरमेंट किसकी थी, T2 की, तो यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं हम, 2 पुट n = 2, n की जगह 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा S2, और ये आ जाएगा 1 + T2, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 4, ठीक है ना, है समझ में। अब S2 क्या होता है, S2 होता है T1 + T2, यानी कि 2 टर्म का सम। S2 की वैल्यू रख सकते हैं हम T1 + T2, राइट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 4 T2, तो ये T2 उस तरफ चला जाएगा, और T1 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर -3/2, और ये 4 भी इस तरफ आ जाएगा, और T2 उस तरफ जाएगा तो 3T2 बच जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर, ये आ जाएगा 8, यानी कि 3T2 की वैल्यू आ जाएगी -11/2, और 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -11/6। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा -11/6, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन थे बच्चों, इनको अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो मेरे साथ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 3rd करते हैं सोल्व, ठीक है ना। जब तक इसको अच्छे से रिवाइज करो आप।